सकते हैं ग्रैंड गुम्बर टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117। यूक्रेन में फंसे रतलाम के 3 छात्रों के मोबाइल बंद होने से परिजनों से नहीं हो रहा संपर्क। प्रशासन के अधिकारियों ने घर पहुंचकर दी सांत्वना। सरगुजा में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, वक्त रहते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नहीं थम रहे नाबालिगों के साथ अपराध की वारदात। राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स सेल की छठवीं बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रुपए का गांजा किया जब्त। आरोपी महासमुंद जिले के सरायपाली का रहने वाला। महासमुंद में यूरिया की कमी के चलते भाजपा ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क जाम करने के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। और सिंगरौली जिले के मोरवा थाने में जब्त वाहनों की हुई नीलामी, 50 बोलीदारों ने लिया भाग। 4,16,800 रुपए का राजस्व हुआ प्राप्त। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। रतलाम के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी अपने परिजनों से बात नहीं हो पा रही है। छात्रों के मोबाइल बंद आ रहे हैं, जिससे बच्चों के माता पिता चिंतित हैं। वहीं प्रशासनिक अमले की टीम भी परिजनों से मिलने पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उसी क्रम में मध्य प्रदेश के छात्रों की यह गाथा, जहां रतलाम के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन इनका संपर्क अपने माता पिता से नहीं हो पा रहा है। और शासन के आदेशानुसार प्रशासन जो अमला है रतलाम का, वो माता पिता से मिलने पहुंचा, उन्हें ढांढस बंधाया और लगातार उनसे संपर्क में है। सुनवाते हैं आपको एक छोटी सी बाइट, देखिए। अभी तो हालात तो बहुत ख़राब बता रहे हैं वहाँ। करीब वहाँ से करीब आसपास ही बम धमाके हो रहे हैं। बच्चे लोग सभी बंकर में हैं। कौन सी सिटी का वो? विनिसिया। पहले एडवाइजरी जारी हो रही थी कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, अभी आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कारण रहा, यूनिवर्सिटी भी उनको ऑनलाइन की इजाज़त नहीं दे रही थी, ऑफलाइन। बच्चे अपनी पढ़ाई की वजह से भी कुछ आने का मन नहीं बना पाए। वो बोल रहे हैं कि आप अपने हिसाब से ही बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचें, लेकिन उनके लिए भी बच्चों को साधन नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ पर। केस वगैरह वो तो सब दिक्कत है ही ना। तो किसी और कंट्री जा सकते? नहीं जा सकते ना, आसपास भी कहीं नहीं जा सकते। जहाँ रह रहा है वहीं युद्ध चल रहा है। लगभग कितने घंटे पहले आपकी बात हुई थी? अभी 1-2 घंटे पहले बात हुई थी, बाहर निकल के उसने बात करी थी मेरे से। अब क्या हालात है वहाँ पर? अभी तो हालात उसने बहुत अलर्ट है। हाँ, पूरा शहर उसका बहुत अलर्ट है। उसने बताया कि पापा बहुत अलर्ट है और अभी अंदर है और वहाँ कहीं लाइट वाइट भी नहीं है, तो ज़्यादा बात भी नहीं होती उससे फ़ोन पे। उनके मल्टी के आसपास में भी बम विस्फोट हुए हैं, तो उनको वहाँ पे कहीं रेलवे स्टेशन के अंदर 2 किलोमीटर कहीं सेफ जगह पे वो छिपे हुए हैं। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से और मोदी जी से स्पेशल अपील है कि प्लीज़ कैसे भी करके वहाँ जो स्टूडेंट इंडिया के वहाँ फंसे हुए हैं, कैसे भी करके उनको वहाँ से यहाँ लाया जाए और मेरे बेटे को सुरक्षित इंडिया वापस लाया जाए। छात्रों के माता पिता को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना है उनका। अपने बच्चों से संपर्क को लेकर भी कई सवाल खड़े हैं। प्रशासन लगातार इस मामले को देख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रतलाम से सीधे हमारे संवाददाता यशवंत सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। यशवंत, उनके माता पिता से आपकी बात हो पाई है, छात्रों के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, साथ ही साथ प्रशासन का भी क्या कहना है, वो उनके घर पहुंचा है। यशवंत। जी हाँ संयम जी, मैं आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है तभी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
मध्य प्रदेश रतलाम सहित पूरे भारत के कई स्टूडेंट वहां पर हैं। और जिस प्रकार से हमने एक दिन पहले ही रतलाम की एक बेटी थी वैशाली जी का जो खबर दिखाई थी, उसके बाद में कुछ और परिवार सामने आए हैं। प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया है, सरकार से आग्रह किया है कि वहां पर जो उनके बेटे हैं या बेटी है जो भी फंसे हुए हैं, उसके अलावा जो भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लाने के लिए कुछ करे। वहीं रतलाम की एक और बेटी है जो कुरैशी परिवार की है, खुशबू, जो यूक्रेन में फंसी हुई है। पिता भी लगातार उनसे पहले संपर्क में थे, लेकिन यह 2 दिनों से जिस प्रकार से यह दोनों जहाँ रह रहे थे उसके आसपास काफी बमबारी हुई, जिसके बाद में वहाँ उनका संपर्क टूट गया। लाइटें भी नहीं है वहाँ पर। वही नामली के जो एक व्यापारी है गोपाल राठौर, उनका भी पुत्र अनिल जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, वह क्यूबिया में अपनी पढ़ाई कर रहा था। यशवंत, साथ ही साथ वहां पर भी जब बमबारी हुई, जो वीडियो उन्होंने जारी किए थे उनके माता पिता को, वह वीडियो भी हमने शेयर किए हैं। और अब यही आस है परिवार की कि जल्द से जल्द सरकार कुछ करे और उनके बच्चों को के साथ साथ जितने भी भारतवंशी वहां पर बसे हुए हैं उनको लाने का कार्य करे। जी, अभी फिलहाल में जो खबर है, रतलाम से 3 छात्र हैं और हमारे मध्य प्रदेश से भी कई जिलों में संपर्क हुआ है, जैसे विदिशा हो गया, रायसेन जिला। अभी कुछ हद तक माता पिता बच्चों के संपर्क में है, लेकिन यहाँ 3 छात्रों के, तीनों के माता पिता या तीनों छात्र संपर्क में, कोई एक संपर्क में है, क्या कुछ है आखिर? जी हाँ, केवल जिस प्रकार से रतलाम के 3 बच्चे वहाँ फंसे हुए, उसमें केवल वैशाली से परिजनों की लगातार बात हो रही थी। वहीं अनिल और जो खुशबू है, इनका संपर्क परिवार से टूट चुका है। ना तो मोबाइल चालू है उनका और ना ही वहाँ पर बिजली है ताकि वह मोबाइल के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परिवार से चर्चा कर सके। हालात खराब है। कई को तो वहाँ से जो रूम है वह छोड़ के जाने की हिदायत दी गई और बंकरों में रखा गया था। वहीं कुछ जानकारियां और निकल के आ रही है कि लगभग तकरीबन 200 से अधिक बच्चों को एयर इंडिया के माध्यम से लाया जा रहा है, जो शाम तक आज मुंबई पहुंच जाएंगे। जी यशवंत, साथ ही साथ माता पिता से आपकी बात हुई होगी, केंद्र सरकार से कोई संपर्क सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय से किसी माता पिता के पास फोन आया हो, कोई सांत्वना के लिए या फिर उनकी जो करंट स्थिति है? क्योंकि यदि फोन कॉल के जरिए बच्चे माता पिता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन भारत सरकार जरूर पहले संपर्क साध लेता है अपनी तकनीक के जरिए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से भारत सरकार लगी हुई है इस पूरे मामले में, वहाँ के जितने भी भारत के छात्र हैं उनको लाने के लिए, वहीं परिजन भी परेशान है। परिजन लगातार अधिकारियों, लोकल अधिकारियों के संपर्क में है, जिनके माध्यम से उनको जो भी जानकारी मिलती है वह मिलती है। रही बात केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार खुद समझती है इस पूरे मामले को और वह अधिकारी से अधिकारी चर्चा करते हैं। उसके बाद में जब अधिकारी परिजनों को बताते हैं तब जाके उनको कुछ मामला समझ में आता है या जानकारी मिल पाती है। वहीं जब तक या टेलीविजन नहीं देखते हैं उनको आगे की जानकारी नहीं लग पाती। जी जरूर यशवंत, आखिरी सवाल, क्या बच्चों से, जैसा कि एक से संपर्क है बच्चों का, एक माता पिता का अपने बच्चे से संपर्क और 2 का नहीं हो पा रहा है, और यदि 2 बच्चों की यदि बात की जाए तो उनके माता पिता की बातचीत आखिरी बार जो हुई थी उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से बच्चे रतलाम के 3 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रतलाम के 3 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके माता पिता चिंतित हैं। लोकल प्रशासन घर पहुंचकर सांत्वना दे रहा है। केंद्र सरकार से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो सीधे तौर पर माता पिता के संपर्क में है। साथ ही साथ सवाल यह कि आखिर एक जैसा रतलाम का मामला है वैसे ही रायसेन का भी है और विदिशा का भी है, लेकिन जो अभी नए हालातों की बात की जाए तो यूक्रेन में आपके सामने ही हमने खबर भारत में बात की थी कि कैसे
रायसेन के जो बच्चे हैं उनके माता पिता से उनकी बात हो पाई है। कुछ हद तक यूक्रेन में हालात शांत हुए हैं। कुछ क्षेत्र की बात की जाए, यदि उस क्षेत्र की बात करें तो उस हिसाब से बच्चे सुरक्षित स्थिति में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो मामला सामने आया रतलाम से, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हालात खराब भी हैं। बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, खाने के सामान नहीं है, बिजली नहीं है, मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं है, और ऐसी परिस्थितियां अभी यूक्रेन में है, जिससे और आपको सीधे तौर पर एक छात्र से हम बात कराएंगे, यश दीवान, जो यूक्रेन से लौटे हैं, उनसे सीधे तौर पर आपको बात कराएंगे। यश, यूक्रेन के उन हालातों को देखकर आप लौटे हैं जो युद्ध के हालात यूक्रेन में इस वक्त हैं, और कुछ छात्र अभी वहां फंसे हुए हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे यश? हाँ सर, हेलो, मैं यश दीवान जी, यश। कीव से मैं 23 को लौटा हूँ, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी वहाँ की सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, और वो कीव में हैं, जहाँ पे अभी जो बोला जा रहा है न्यूज़ में कि वहाँ पे अभी अटैक हो रहे हैं, वो अटैक हो रहे हैं, वो पहले से ही अटैक हो चुके हैं, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, हाँ, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को। तो मैं अपने फ्रेंड्स के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और वो सिचुएशन अब जो भी है मतलब संभाली नहीं संभली जा रही यश, है। आप वहां और से उन लौट लोग- कर आ गए हैं आखिर 23 तारीख, जैसा आप बता रहे हैं कि 23 तारीख को आप लौट आए थे। उस समय हाँ, तक हाँ। आखिरी में क्या हालात थे वहां के, और क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा था आखिरी में आते आते? सर, मेरे को तो कोई परेशानी वैसे हुई नहीं, क्योंकि मैं जब आया तब मेरे बाद एक फ्लाइट एयर इंडिया की और थी। उसके बाद जो है वो जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, जी, जो भी हुआ है, तो उसके बाद का जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हुआ। 180 टिकट्स एयर इंडिया की कैंसिल हुई, जिसमें मेरे फ्रेंड्स भी थे उसमें। बिल्कुल। और जो मेरा फ्रेंड अभी हाल ही में वहां पे है बंकर में, जो उन लोग को रखा गया है, उसका हाँ, नाम संतोष बरेट, वो बिलासपुर से है, और एक नीलेश जायसवाल करके है, जो इस सिचुएशन पे फंसे हुए हैं। और मैं उनके लिए बस यही अपील करना चाहता हूँ, उनके लिए ही नहीं, जितने भी मेरे इंडियन जरूर। फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, और जल्दी से जल्दी उनको लाए। यश, या आप अपने दोस्तों से संपर्क में आ पाए हैं अभी तक? किसी प्रकार कोई संपर्क साधा सर गया? हाँ, मैसेज में ही उनसे बात हो पा रही है, कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि उन लोग ऐसे सिचुएशन में है कि मैं बता नहीं सकता। उनसे ना वीडियो कॉल हो पा रहा है, ना ऑडियो कॉल हो पा रहा है, बस मैसेज में ही बात हो रही है। और वो बस इतना ही बताते हैं कि भाई सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। खाने को लेकर भी बड़ी समस्या आ रही होगी यश, क्योंकि सर, खाना तो ऐसा है कि ना फूड सप्लाईज है, ना उनके पास वाटर ये सब की चीज की कोई सुविधा नहीं है, ना एटीएम से उनके पास, क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी एटीएम्स बंद हो चुके हैं। तो पैसे वैसे के कारण भी उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। और food जरूर तो यश, बिल्कुल आपकी भी बात नहीं। अभी बहुत 2 मायने दिन रखती से है उन यहाँ लोग पर। भूखे ही हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। आपकी बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि सीधे तौर पर सरकारें, प्रशासन आपको सुन पा रहे हैं यहाँ से खबर भारत से। और इसके अलावा सर। कुछ कहना चाहेंगे आप यश? सर, मैं तो बस गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये तीसरा दिन है वॉर का, तीसरा दिन। हाँ, और उसमें भी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ की जो स्थिति है वो सब जान रहे हैं क्या हो रहा है। एक प्रकार से वो वॉर जोन में है, और मैं जैसे तैसे भगवान की कृपा से मैं बच के आ गया वहां से, क्योंकि सिर्फ एक दिन का गैप था और मेरा आना हुआ है, और बिल्कुल। वहां पे एक दिन के गैप में वॉर स्टार्ट हुआ है। आपने जैसा बताया कि 23 तारीख को ही आपका लौटना हुआ, और क्योंकि उसी के बाद युद्ध के हालात क्या, युद्ध सीधे शुरुआत ही हो गई थी, और उसके बाद आज तक वो जारी है। और जैसा कि आज हम आपको बता दें यश कि हमारी रायसेन जिले से आंशी और शिविक, ये 2 बच्चियां हैं रायसेन जिले की बरेली की, जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता से हमारी बात हुई है, और उनके पिता का कहना है कि वो अपनी बेटियों के संपर्क में थे, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन के कुछ क्षेत्र अभी राहत भी मिल रही है, और कुछ क्षेत्र अभी वहां पर हालात खराब हैं। हाँ सर, ये ऐसा हो रहा है ना कि बहुत से क्षेत्र जो बॉर्डर से पास में है, जैसे पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, इसके आसपास में है, उनके मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स लोग को थोड़ी रिलीफ मिल रही है, पर अभी भी कीव तक रिलीफ मतलब नहीं पहुंचा है। और मेरे फ्रेंड्स
कीव खार्किव इधर तरफ है, तो अभी भी वहां पे थोड़ा जो माहौल है वो क्रिटिकल है। यहाँ यश कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी और कीव जो कैपिटल, उसकी ही हालत बहुत अभी क्रिटिकल है जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये बात सत्य बहुत भी ज्यादा है। क्रिटिकल है सर, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मैं उस एरिया से आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो कितना सही सुंदर जगह थी। और आज अभी के टाइम में अगर मैं उसके फोटोज देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम जिस जगह को छोड़ के आए वो आज उसकी हालत क्या हो गई है। यश, आपने एक समय गुजारा है यूक्रेन में, हाँ कैसे सर। आज हालात बदल गए हैं, उसको लेकर कुछ आपकी जानकारी के अनुसार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, कैसे क्या माहौल बदला, क्योंकि आप वहां रहे हैं, बेहतर बता सकते हैं यश। सर बात ऐसी थी कि जब तक मैं वहां था, जब तक हम लोग को कोई क्लू नहीं था कि कुछ ऐसा होगा जी। कि वॉर हो जाएगा। फैमिली बोलती थी कि आ जाइए जितना जल्दी हो सके, बट वहां पे जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उन लोग का यही कहना था कि अभी पैनिक मत करिए, ये सब नहीं होगा, ये सब र्यूमर्स है, इसके पहले भी ये सब हो चुके हैं। बट हम लोग को यही था कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मैं तो अपनी फैमिली के कारण मैं बच गया और मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 23 को, 24 को एक फ्लाइट गई है जो एक तो ऑन एयर ही वापस आ गई है, और जो एक गई थी उसमें बच्चों के लाने का था, बट तुरंत वॉर स्टार्ट होने के कारण उनके बच्चों के पासपोर्ट्स, बच्चों के डॉक्यूमेंट सब वहीं एयरपोर्ट पे ही फंस गए। यश, और आखिरी उनको सवाल, पैनिक की स्थिति में उन लोग को वापस भेजा गया। आखिरी तो सवाल ये एक यश situation करना रहा है चाहूंगा सर वहां का। तो कि आप जो आए थे वहां से एयर लिफ्टिंग के थ्रू, या फिर आप अपने खर्चे से ही खुद यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हालातों के पहले की बात है सर ये। जब तक मैं वहां था, जब तक कोई मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट चलनी थी 3 दिन के लिए, 23, 24, 25, 26 ऐसे टाइप में चलनी थी। बट मेरे फैमिली वालों का ये प्रेशर था कि जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ, तो मैंने अपने एक्सपेंस पे ही खर्चा किया, और मेरी जो टिकट थी वो 50,000 के आसपास की आई है। जरूर यश, बहुत शुक्रिया आपका यश दीवान, ओके सर। बहुत ओके ज्यादा सर। शुक्रिया। थैंक यू एक सर। बट महत्वपूर्ण मैं गवर्नमेंट से लास्ट बार एक और जी, जी। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उनके लिए कुछ करें, जितना हो सकता है। जरूर यश, और हमारी भी यही दुआ है कि सारे छात्र वापस लौटे जैसे कि आप हाँ आए हैं। सर, बस मेरे को भी यही है, जितना जल्दी हो सके सब सेफली अपने घर, अपने फैमिली के। जरूर यश, बहुत शुक्रिया आपका। यश दीवान, छात्र जो यूक्रेन से लौटे हैं, उन्होंने वहां के ताज़ा हालात की कंडीशन, क्योंकि उनके संपर्क में उनके छात्र हैं, मैसेज पे उनकी बात हो रही है, तो वो सीधे तौर पर बता रहे थे कैसे आज के हालात हैं। जो छात्र, उनके दोस्त वहां पर फंसे हुए हैं, उनसे वो संपर्क में हैं, और पुराने हालातों के बारे में कि आखिर कैसे कंडीशन बदल गई यूक्रेन की, कितना खूबसूरत कीव सिटी थी और आज क्या हालात हो गए हैं। लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी है उन छात्रों को वापस लौटाने की जो कीव में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए, अपने माता पिता से जल्दी मिल पाए। रतलाम के 3 छात्रों की कहानी आप सुन रहे थे सीधे तौर पर रतलाम से खबर। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के उदयपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 18 फरवरी को उदयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी आर्मो गरिया नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यूरिया की कालाबाजारी और सोसाइटी से नगद खाद किसानों को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में भाजपा की जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, किसान मोर्चा प्रदेश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं धरने के बाद NH 53 में चक्का जाम करने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन पुलिस ने ठेले पर घूम घूमकर सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुंद्रापारा की है, जहां प्रार्थी पप्पू अंसारी सब्जी बेचने गया था। तभी मोहल्ले में ही रहने वाले विशाल और संतोष चौधरी ने उससे शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। वहीं प्रार्थी के मना करने पर आरोपी संतोष चौधरी ने अपने पास रखे पेपर कटर से उसके ऊपर वार कर दिए। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में नारकोटिक्स सेल की छठवीं बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 किलो गांजे के साथ नारकोटिक्स एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की सूचना पर जाल बिछाकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्करी करने वाले आरोपी महासमुंद जिले के सरायपाली का रहने वाला है। 1 लाख रुपए का गांजा जब्त नारकोटिक्स सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया, सिविल लाइन पुलिस के और सुपुर्द कर दिया है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारत नगर में बीते दिनों पहले पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने घर में घुसकर युवती पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। छत्तीसगढ़ सरकार अब गौमूत्र से रासायनिक खाद और कीटनाशक बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को गौमूत्र से रासायनिक खाद और कीटनाशक बनाने का विकल्प तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। कांग्रेस कमेटी ने सीएम की इस पहल को सराहनीय बताया है। कांग्रेसियों का कहना है कि गौधन योजना के तहत किसानों को गोबर से बने रासायनिक खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने के बाद खेती की दिशा में एक विशेष कदम होगा। उनका कहना है कि प्रदेश इससे जैविक खेती की ओर बढ़ेगा और देश में जो रासायनिक खादों का संकट चल रहा है उससे यहां के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अधिकारियों को गोमूत्र से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का विकल्प तैयार करने के लिए निर्देश देना निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। इससे छत्तीसगढ़ जैविक कृषि की ओर बढ़ेगा और जो देश में आज रासायनिक खादों का संकट चल रहा है उससे भी छत्तीसगढ़ की किसानों को प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी जब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए जाने वाले उर्वरक की कोटे में कटौती की, उस समय हमारे किसानों ने राज्य सरकार के द्वारा गौठानों में बनाए जाने वाले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया। इससे उनकी उपयोगिता प्रभावित नहीं हुई। सिंगरौली जिले के मोरबा थाना परिसर में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 14 मोटरसाइकिल और एक बोलेरो के साथ स्क्रैप मशीन की नीलामी की गई है, जिनमें 50 बोलीदारों ने भाग लिया, जहां 4,16,800 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आज जो है संपूर्ण वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए थाने में जब्त शुदा 14 मोटरसाइकिल, एक बोलेरो और बहुत कुछ स्क्रैप आइटम की नीलामी की गई, जिसमें टोटल 4,16,800 रुपए शासन को राजस्व प्राप्त हुआ और करीबन 50 बोलीदार इसमें उपस्थित आए थे। इस बोली की प्रक्रिया को संपन्न कराने हमारे तहसीलदार साहब, जिला कोषालय अधिकारी, हमारे प्रिंसिपल इंजीनियर साहब और माननीय एसडीओपी साहब के निर्देशन में सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के अंतर्गत आने वाले श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमद् भगवत कथा का वाचन किया गया। इस कार्यक्रम में तारतम सागर श्री चेतामणि महाराज पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम का समापन 1 मार्च को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधनिया जिला सिंगरौली में यह पहाड़ी पर मंदिर 2004 में उद्घाटन हुआ है। तब से शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों से कथा व्यास बुलाए जाते हैं। इस वर्ष अपने
नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात से स्वामी चेतन मणिदास जी कथा व्यास बुलाए गए हैं। अपने निजानंद संप्रदाय के 3 पुरी प्रमुख स्थान माने जाते हैं। पहला जामनगर, दूसरा जो है महामंगलपुरी धाम सूरत और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना माना जाता है। रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संपत्ति कर और यूजर चार्ज को लेकर मंत्री शिव डहरिया के बंगले का घेराव किया था, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, जब प्रदेश में भाजपा की रमन सरकार थी उसी समय यूजर चार्ज लेने का नियम बनाया था और दरें भी तय की गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वसूली करवाने का आरोप लगाया है। चार्ज के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति कर रही है। यदि उन्हें आंदोलन करना है, घेराव करना है, तो नरेंद्र मोदी का और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी रमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करें, अन्यथा रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग की जो प्रतियोगिता है उससे बाहर रखा जाएगा। साथ ही केंद्र द्वारा यह भी धमकी दी जा रही है, कानून बनाया गया है कि यदि कोई भी शहर यूजर चार्ज नहीं वसूलेगा, साथ ही उसके द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन का यूनिट नहीं लगाया जाएगा, तो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 2024 से लेकर 2026 तक रायपुर को मिलने वाला लगभग 559 करोड़ रुपए की राशि भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यूजर चार्ज लेने की मजबूरी रायपुर नगर निगम को है। सुजालपुर के गुलाना में श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष मनोज जैन, अभिषेक सक्सेना उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जिले कार्यकारिणी सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया और पत्रकारों से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारियां दी गई। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई शाजापुर का कार्यक्रम आयोजित था, जिला बैठक का आयोजन था, जिसमें 31 मार्च और 1 अप्रैल को जो क्रांति सम्मेलन है अमरकंटक में, उसकी तैयारियों के संबंध में आज चर्चा की गई। इसके साथ ही कोरोना के कारण 2 वर्ष से संगठन की गतिविधियां ठप्प सी थी, तो आज फिर से हमने जिला बैठक के माध्यम से गतिविधियां शुरू की है। आगामी हमारे क्या कार्यक्रम रहेंगे उसकी रूपरेखा तय की है। ब्लॉक इकाइयाँ का फिर से पुनर्गठन होगा, आज जिला इकाई की घोषणा की गई। तो इस तरह से हमारे आयोजन अब पूरे वर्ष भर चलेंगे और आज जिला बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो श्रमजीवी पत्रकार के हित में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। खबरों से न रहे बेखबर। अब आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था या हो अपराध, हर खबर से है हमारा सरोकार। पल पल की अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें खबर भारत 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर से अपडेट 24/7। ना पक्ष ना विपक्ष, ना होगा भेदभाव, यहाँ होगी सिर्फ खबरों की बात। खबर भारत हमेशा आपके साथ। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबर भारत 242।
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबर भारत MPCG 24/7 अब आप देख सकते हैं ग्रैंड गुम्बद टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर 117 पर। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ?